Hello guys, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Okay, today our topic is विल्फ्रेडो परेटो. Okay, इटली के प्रमुख सामाजिक विचारक विल्फ्रेडो परेटो का नाम उन प्रमुख विद्वानों में से एक है जिन्होंने समाजशास्त्रीय चिंतन को व्यवस्थित बनाने तथा उसे एक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ओके, आरंभ में एक भौतिक विज्ञानी से अर्थशास्त्री तथा बाद में समाजशास्त्री के रूप में परेटो का चिंतन न केवल बहुमुखी रहा, ओके, अपितु विभिन्न विज्ञानों के बीच एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए उनमें तार्किकता और व्यवहारवाद का एक कुशल समन्वय देखने को मिलता है. ओके, एक कुशल समन्वय देखने को मिलता है. अपने प्रारंभिक चिंतन में परेटो फासिज्म अथवा अधिनायकवाद फासिज्म के दृढ़ समर्थक थे. यही कारण है कि जिस तरह कार्ल मार्क्स को सर्वहारा वर्ग का पैगंबर समझा जाता है, उसी तरह इटली में परेटो को फासीवाद का पैगंबर, प्रॉफिट ऑफ फासिज्म माना जाता रहा. ओके, इसका एक कारण संभवतः यह भी है कि मुसोलिनी के प्राध्यापक होने के नाते उन्होंने मुसोलिनी पर जो प्रभाव डाला उससे इटली में फासिस्ट शासन को अधिक बल मिला. वास्तविकता यह है कि परेटो का चिंतन और कृतित्व इतना व्यापक रहा कि उन्हें केवल फासीवाद का जनक अथवा पोषक कह देने से उनके चिंतन की वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता. ओके, परेटो का जीवन बहुत से उतार चढ़ावों से युक्त रहा, जिन्हें समझे बिना उनके विचारों को मौलिकता और वैज्ञानिकता को नहीं समझा जा सकता. ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा जीवन एवं कृतियां. किनकी? विल्फ्रेडो परेटो की. ओके, विल्फ्रेडो परेटो की अब हम लाइफ एंड वर्क्स देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो परेटो का परिवार मूलतः इटली में जेनेवा का निवासी एक संपन्न परिवार था. ओके, जिसमें उनके पिता मार्केस राफेल परेटो मैज़िनी के विचारों से प्रभावित होने के कारण जनतांत्रिक विचारधारा के अनुयायी थे. इसके फलस्वरूप उन्होंने इटली से बाहर जाकर फ्रांस में शरण ली और वहीं उनका विवाह पेरिस निवासी युवती मैरी मैटिनियर से हुआ. ओके, यहीं सन 1848 में विल्फ्रेडो परेटो का जन्म हुआ. आपका पूरा नाम विल्फ्रेडो फ्रेडरिको दामासो परेटो है. उनके जन्म के लगभग 7 वर्ष के बाद जब इटली की राजनीतिक उथल पुथल कुछ कम हो गई, तब परेटो का परिवार जुलाई 1855 में पुनः इटली वापस आ गया. इस प्रकार परेटो की आरंभिक शिक्षा इटली में ही संभव हुई, मतलब इटली में ही संपन्न होनी संभव हुई. ओके, इटली में ही संपन्न हुई थी उनकी जो परीक्षा हुई थी विल्फ्रेडो परेटो की, तो वो इटली में ही पूरी हुई थी. उन्होंने इटली से ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करा था. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं.
ओके। अपनी सेकेंडरी स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने ट्यूरिन के प्रख्यात पॉलिटेक्निक में शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया तथा इस संस्थान में वह 5 वर्ष तक गणित, भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करते रहे। इसी कोर्स के दौरान परेटो ने ठोस वस्तु में संतुलन के आधारभूत सिद्धांत, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन सॉलिड बॉडीज पर अपनी थीसिस प्रस्तुत करी और बाद में समाज संबंधी उसके अध्ययन की आधारशिला सिद्ध हुई। सन 1871 में स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रेल रोड कंपनी में निदेशक के पद पर कार्य करना शुरू कर दिया। ओके। यद्यपि कुछ समय बाद ही इस पद को छोड़कर फ्लोरेंस में एक लौह उद्योग कंपनी में अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब परेटो को संभ्रांत परिवार, बुजुर्गों वर्ग के उच्च परिवारों के संपर्क में रहने का प्रचुर अवसर प्राप्त हुआ। ओके। यहीं से वे जनतांत्रिक और उदारतावादी विचारों के दृढ़ समर्थक और प्रचारक बनने लगे। ओके स्टूडेंट। सन 1876 की बात है बच्चों। ओके। स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करने वाला दक्षिणपंथी दल जब सत्ता से हट गया तथा उसके स्थान पर वामपंथी नीतियों का समर्थन करने वाला दल सत्तारूढ़ हो गया, तब परेटो के विचारों का विरोध किया गया। ओके। सन 1882 में वामपंथी सरकार का विरोध करने के लिए परेटो सक्रिय राजनीति से भी समृद्ध रहे, लेकिन वे इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। इसी वर्ष उनके पिता की मृत्यु भी हो गई। और इसके पश्चात क्या हुआ? ओके। परेटो फ्लोरेंस के लौह उद्योग में कार्य करते रहे, लेकिन सन 1889 में उन्होंने इस उद्योग में निदेशक के पद को छोड़कर रूसी मूल की युवती एलेसांद्रिता से विवाह कर लिया तथा फिजोल में जाकर रहने लगे। कौन? परेटो। ओके। यहाँ उन्होंने विभिन्न भाषाओं के न केवल प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि वह अर्थशास्त्र पर कुछ विलक्षण शोध भी प्रकाशित करने लगे। ओके। जिसके फलस्वरूप अप्रैल 1893 में उन्हें स्विट्जरलैंड के लॉसेन विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थशास्त्र के विशिष्ट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति भी दे दी गई। इससे परेटो ने न केवल इटली में अपने विरोध से बच गए उन्हें, बल्कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यापक अध्ययन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। ओके। अगले ही वर्ष 46 वर्ष की आयु में परेटो को स्थायी प्रोफेसर बना दिया गया। बन गए वो स्थायी प्रोफेसर। और सन 1896 में जब उनकी पुस्तक कोर्स डी इकोनॉमी पॉलिटिक प्रकाशित हुई, तब उन्हें संसार के प्रमुख विद्वानों में गिना जाने लगा। ओके स्टूडेंट। इस प्रकार इंजीनियरिंग परेटो एक अर्थशास्त्री परेटो के रूप में बदल गए।
ओके। ओके, सन 1902 में 1902 में परेटो की जो पुस्तक द सोशलिस्ट सिस्टम के नाम से प्रकाशित हो गई, उसमें परेटो की इस धारणा का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। इसके पश्चात सन 1906 में प्रकाशित पुस्तक मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी परेटो ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए। ओके। सन 1909 में परेटो ने अंतिम रूप से लोशेन विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करना छोड़ दिया। उन्होंने लोशेन नगर के पास ही सैलिगनी में जिस ग्रामीण ढंग से बंगले का निर्माण कराया था, ओके, उसी में जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। उनकी रुचि निरंतर समाजशास्त्र के अध्ययन की ओर बढ़ती गई। इस समय उन्होंने समाजशास्त्रीय चिंतन में जो भी योगदान किया वह 1915 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ट्रेटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी में देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, बाद में अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी के नाम से सन 1936 में पब्लिश हो गई। अंततः सन 1923 में 75 इयर्स की एज में विल्फ्रेडो परेटो का देहांत भी हो गया। ओके स्टूडेंट, परेटो ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए जो अमूल्य ग्रंथ लिखे उनमें से कुछ प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार हैं, जैसे द कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1896, ओके, ओके, द सोशलिस्ट सिस्टम 1902, मैनुअल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिक्स 1906 एंड ट्रीटिज ऑन जनरल सोशियोलॉजी 1915। ओके, उपर्युक्त पुस्तकों के अतिरिक्त परेटो ने अपने जीवन काल में 1890 के पूर्व इटली का सत्तारूढ़ वर्ग पर भी एक पुस्तक लिखी जो उनकी मृत्यु के बाद 1950 में प्रकाशित हो गई। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सोशियोलॉजी ए लॉजिको एक्सपेरिमेंटल साइंस, समाजशास्त्र एक तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मिलते हैं हम फिर से अगली वीडियो में।